Hello and namaste to all. My name is Ajay Ahirwar. I welcome you on my YouTube channel. Today in this video, we are going to sort out the questions which were asked in the SSC CGL prelims. Okay, so let's break the ice with first question. Joseph deposited a total 52,500 rupees in a bank in the names of his two daughters for 15 years से 16 years. 2 साल के लिए टोटल, जब वो 18 साल की हो जाएंगी तब तक के लिए उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए. इट मीन्स एक गर्ल के लिए यदि 3 साल की डिपॉजिट किया तो सेकंड वाली को 2 ईयर्स के लिए. रेट परसेंट 10% है. 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट की फॉर्म से हम करते हैं इसको. 3% 3 ईयर्स का कितना हुआ 133.1. ओके, और 2 ईयर्स का 121%. टोटल ये कितना होगा, बिकॉज 254.1%, दैट इज इक्वल टू 52,500. एक यूनिट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट वुड बी 25,000. डायरेक्टली आई एम शोइंग यू कैन डू द लिटिल बिट कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन एवरेज 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज 28 है. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का सम पूछा है. इसके लिए सिंपल रहता है. 8 कंसेक्यूटिव है तो 4th नंबर प्लस 5th नंबर इज इक्वल टू बाई 2 56. बिकॉज इसके बटे में 2 लिखा आएगा, वो तो मल्टीप्लाई होकर 56 हो जाएगा. तो ऐसे 2 नंबर सोचो ऑड जिनका सम हो, तो 27 प्लस 29 मीन्स ये यदि 5th है तो 8th नंबर क्या हो जाएगा 35, और यहाँ फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 21. इनका सम पूछा है. सो सम ऑफ दोज 2 नंबर इज 56. नेक्स्ट क्वेश्चन. के एक पॉजिटिव नंबर है, उसका 30% उसकी मल्टीप्लाई करना है. के का 30% मतलब 3/10 मल्टीप्लाई किया था. ये अपना 170% मोर देन द नंबर मीन्स 27/10 के हो जाता है. काट लो के से के, 10 से 10, 3 9 27, तो के इज इक्वल 9. ये क्वेश्चन गलत दिया था सिंपली. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको. ओके, अ रिवर है 6 मीटर डीप, 35 मीटर वाइड, 30 मीटर वाइड, और दी फ्लोइंग रेट है कितना 2.5 किलोमीटर. इसको सिंपल चेंज करना, कुछ नहीं. कितना चेंज करते हैं, इसको लिखा जाएगा पूरा 2500 और आर्स के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 35. सिंपली कैंसिल आउट करना. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 8750. नेक्स्ट क्वेश्चन. जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो थीटा की वैल्यू पुट करो, और यहाँ जबकि साइन और कॉस और टेन दिया है तो 45 इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. लेट मी पुट द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45? दैट इज 1/2. 1/2 का यहाँ रखेंगे वैल्यूज़ कितना हो जाएगा 1/8, और इसी तरह से ये भी 1/8 हो जाएगा. तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 2/8 मतलब 1/4. 1/4 माइनस 1 और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 2 मीन्स 4 और प्लस 1 यहाँ ब्रैकेट लगाए तो कितना हो गया -3/4 इंटू 4 प्लस 1. 4 से 4 कैंसिल, -3 + 1 -2. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं. 72 से डिविजिबल है ये नंबर. 72 मीन्स 9 और 8. 8 के लिए सिंपल है, लास्ट 3 डिजिट 3 8 वाई. 8 से गई है 8 4 ज़ा 32, ये 6 बचा, इसकी जगह 4 रखेंगे मिनिमम वैल्यू. तो वाई की वैल्यू 4 हो गई. यदि 4 यहाँ हो जाती है तो कितना होगा ये 12. अब एक्स की वैल्यू कुछ सोचो, पूरा सॉल्व नहीं करना है. कितनी, यदि मैं 5 रखूँ तो कितना हो जाएगा 20, 6 रखूँ तो कितना हो जाएगा 24, 24 और 12 कितना होता है 36, 36 का कितना हो जाएगा 6. इस तरह वैल्यू रखी जाती है, हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन भी एकदम फिक्स्ड है कि एक ट्राइंगल बनाना है आपको ABCD. इसकी साइड्स को बढ़ाना है. इसको बढ़ा दिया, AB को AC को बना दिया. इनके दोनों के एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं, AP पॉइंट पे मिलते हैं. इसकी वैल्यू A पॉइंट की वैल्यू 88 डिग्री रहती है, तो 90 माइनस 88/2 दैट इज़ 46. सिंपल होता है. यदि यहाँ पूछा जाता है तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ होता है तो माइनस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेबल 6 7 8 लीव्स 4 5 6 एज रिमाइंडर. 6 7 8 से डिवाइड करना. 6 7 8 का कितना हो गया 168, 24 7 168 या 168 इनका LCM हो गया.
और कितना इनका डिफरेंस कितना है, हर बार 2 आ रहा है, तो मतलब जो भी आपका है उसमें से -2 करना है। 4 डिजिट नंबर, इसको इससे डिवाइड करना। 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, आप इसको डिवाइड करोगे 59 टाइम्स जाएगा और ऑलमोस्ट 87 बच जाएगा। अब में यदि इसमें से 87 घटाया जाए तो वो नंबर 9912 है, लेकिन हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 2 इसमें से माइनस कर देंगे। सो योर आंसर 9910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेलवे इंजन पासिस 2 ब्रिजेस of length 400 meter, 235 meter, 100 seconds and 60 seconds respectively, twice the length, twice पूछा लेंथ, जो भी आई उसका 2 टाइम्स करना है। कुछ नहीं, जब ब्रिज को पार करती है तो अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ को चलता है, तो L + 400, यदि ये कितना 100 सेकेंड में, और L + 235 ये 60 सेकेंड में, इसका डिफरेंस है 40 सेकेंड और इसका डिफरेंस है कितना, इतना एक्स्ट्रा चलता है, दैट इज़ 165। इसको कितना बनाना है, 100 सेकेंड्स में करना है, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका भी 2.5, जब इसको 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 412.5, मीन्स ये 400 था, ये 12.5, 12.5 का 2 टाइम्स कर दूँ कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर। एक सर्किल बनाते हैं, ये रहा सर्किल। ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल की ए बी क्या बना देते हैं, ए ओ बी, एक कॉर्ड है, सेंटर ओ, पी ए क्यू इज़ अ टेंजेंट, पी ए क्यू, ओके, पी ए क्यू इज़ अ टेंजेंट। सपोज ये पी ए क्यू इज़ अ टेंजेंट, ये यहाँ पर है। बी ए क्यू 70, बी ए क्यू, आर इज़ अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क, आर सपोज माइनर आर्क पे ये पॉइंट होगा, तो बी ए क्यू ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज़ 70 डिग्री। यदि मैं इसको मिला दें, इसको मिला दें, और फिर इससे इसको और इसको, बिकॉज एक सेम आर्क से, ये जो आर्क है ना, इस आर्क से ये वाला एंगल है और इसी आर्क से ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए 110 डिग्री, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइसेस अप टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, वाइल दी सेलिंग आर्टिकल्स शॉपकीपर 10% गेन करता है, पर 20% कराता है, और इनका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है दैट इज 480, तो फाइंड 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़कर 30% निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट 3 का मल्टीपल। ओके, 4/5 को हम 40 और 50 मान लेते हैं, इसका 10% मतलब 44, इसका 10% मतलब 60, इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ गिवन 480, इसका डिफरेंस दैट इज 16 इज इक्वल 400 मीन्स एक यूनिट की वैल्यू 30, तो ये क्या हो 50 40 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 30 मीन्स 2700 का 30% निकालना है, एक जीरो एक्स्ट्रा मानी थी, दैट इज इसलिए 81,810। सो दीज वर सम क्वेश्चन आई ट्राई टू solve these question. So if you think this is helpful for you, then do like, share, annotate and